आज अपने पास भाई 5 वीजे आए हैं शेनेगन के। आप लोग हैरान हो जाओगे। इसमें भाई सिर्फ एक बंदे की ट्रेवल हिस्ट्री है जिसका 2 साल का वीजा आया है, बाकी 4 बंदे भाई फ्रेश पासपोर्ट के। भाई शेनेगन इन दिनों फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा दे रहा है और इसमें भाई एक बंदा वो है जिसका 15 दिन पहले वीजा रिफ्यूज था। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे ज्यादा जो 2 टॉप की कंट्रियां हैं वो कौन सी हैं जो कि वीजा दे रही हैं। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, आज अपने पास भाई 5 वीजे आए हैं शेनेगन के। और भाई सबसे हैरानी वाली बात यह है कि भाई ये सारे भाइयों ने पासपोर्ट मेरे एड्रेस पे मंगाया। मैं थैंक यू करता हूं भाई जो मेरे पे भरोसा करते हैं। देखो भाई, सारे भाई तो मेरे एड्रेस पे नहीं मंगा सकते क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली, कलकत्ता, केरला वाले हैं वो मेरे एड्रेस पे नहीं मंगाते हैं। ये वो लोग जो मेरे एड्रेस पे मंगाते हैं जिनका गांव का एड्रेस होता है तो वो मेरे एड्रेस पे मंगा लेते हैं। अब मैं यहाँ से उनको पासपोर्ट भेज दूंगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई, आपके पास ही पासपोर्ट आता है और आप लोग मुझे वीडियो बना के या एक वीज़े की फ़ोटो भेज दिया करो, ठीक है भाई। तो ये 5 वीज़े हैं जिसमें से भाई 2 जो वीज़े हैं 2-2 साल के हैं। आप लोग हैरान हो जाओगे। इसमें भाई सिर्फ एक बंदे की ट्रेवल हिस्ट्री है जिसका 2 साल का वीजा आया है, बाकी 4 बंदे भाई फ्रेश पासपोर्ट के हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और वीडियो को हाइप भी कर दिया करो। ऐसे भाई हाइप होती है, यहाँ पर एक हाइप का ऑप्शन होता है, ठीक है भाई। और हाँ, देखो भाई, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी मैसेज आते हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें। तो भाई मेरे से बात करना बहुत इजी है। ये क्यूआर कोड है फोन पे का, ये क्यूआर कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है, ओनली 200। इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइम देगा, ठीक है। जो ये लड़का टाइम देगा उसी टाइम पे आपने कॉल करना है। ये लड़का अपना ही टीम का मेंबर है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं भाई, मैंने फीस इसलिए रखी है क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि भाई लोग मज़े लेने के लिए मुझे कॉल ना करें। मैं चाहता हूं जिसको एक्चुअल में कोई हेल्प चाहिए या जिसको अपनी फाइल रिव्यू करानी है और जिसका हाल ही में वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो गया, तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको फिर बता दूं, ये 2 क्यूआर कोड है, किसी पर भी 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके बाद ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है, ठीक है भाई। तो भाई मैं आपको कब से बोल रहा हूं कि भाई शेनेगन इन दिनों फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा दे रहा है और इसमें भाई एक बंदा वो है जिसका 15 दिन पहले वीजा रिफ्यूज था। देखो भाई, आप में से कोई भाई ऐसी वीडियो देख रहा है, आप में से भाई कोई भाई ऐसा है जिसका वीजा 15 दिन 1 महीने पहले रिफ्यूज हुआ हो और उसको ये लग रहा है कि भाई मेरे सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे, मेरा वीजा रिफ्यूज क्यों हो गया। तो आप लोग भाई जरूर मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपका वीजा दोबारा डालूंगा और आपको वीजा भी लेके दूंगा। देखो भाई, मेरे सबसे ज्यादा वीजे क्यों आते हैं मैं आपको दिखाता हूं, आपको 1 मिनट। सो गाइज, ये अपने इसमें कुछ एक कवर लेटर है और बाकी भाई देखो सब वीजे हैं। ये देखो भाई सब वीजे हैं। ये शेनेगन के, कुछ न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के। ये अपना भाई 1 महीने का, अगर इसमें हम ये कवर लेटर हटा दें, आपको मैं बता दूं भाई हमारा जो कवर लेटर है वो भी भाई 4 से 5 पेज का कवर लेटर बनता है। ये 6 पेज का कवर लेटर है क्योंकि भाई इसमें भाई एक बहुत बड़ी फैमिली थी, उनका ये कवर लेटर बनाया है, इसलिए 6 पेज का बना है। सबका 6 पेज का नहीं बनता है, सबका 3 पेज का या 4 पेज का मैक्सिमम कवर लेटर बनता है। हम लोग कवर लेटर की बात आगे करेंगे। सबसे ज़्यादा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, इसमें मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, देखो कितनी तारीख को आया, 12 मार्च को, ठीक है। मैं यहाँ रखता जाता हूँ। उसके बाद भाई ये कनाडा का वीज़ा है, देख लो कितनी तारीख को आया है, 16 मार्च को। और हाँ, कनाडा की 2 पीपीआर रिक्वेस्ट आई हैं। आज अपना टॉपिक कनाडा नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को ये देखना है मैं आपको स्क्रीन पे रिजल्ट चेक कराऊंगा कनाडा के, लेकिन वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो ये देखो फिर से कनाडा की पीपीआर रिक्वेस्ट 13 मार्च की, ठीक है भाई। ऐसे करके ना
ये देखो भाई काफ़ी सारे वीज़े हैं। इसके बाद भाई ये आगे न्यूजीलैंड के, ये देखो ये न्यूजीलैंड के आगे। उसके बाद भाई ये फिर से कनाडा के आगे। ये देखो भाई ये एक न्यूजीलैंड का है, एक कनाडा का है, ठीक है। उसके बाद भाई ये फिर से कनाडा का आ गया। ये मतलब एक महीने का रिजल्ट है, ऐसा नहीं है जैसा कि आज 24 मार्च है और ये जो मैं वीज़ा दिखा रहा हूँ ये 16 मार्च का है। मेरा कहने का मतलब है कि वे सबसे ज़्यादा वीज़े क्यों आते हैं, क्योंकि भाई हम लोग पूरी फाइल के अंदर घुस के काम करते हैं, समझ के काम करते हैं। ये देखो भाई ऑस्ट्रेलिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 13 मार्च, ये 20 मार्च का वीज़ा है। देखो भाई थोड़े दिन पहले का। अगर आप लोग कहते हो मैं आपको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। उसके बाद भाई ये वो वीज़ा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अंकुश त्यागी का कनाडा का वीज़ा आज आया है। आज 23 मार्च है, सॉरी ये 20 मार्च को पीपीआर रिक्वेस्ट आई है अंकुश त्यागी की। ये जो वीज़ा है मैं आपको लास्ट में चेक कराऊंगा। उसके बाद है ये है अमनदीप सिंह संधू, इसकी पीपीआर रिक्वेस्ट आज आई है। ये देखो भाई ये 23 मार्च को पीपीआर रिक्वेस्ट आई है, देख लो भाई, ठीक है। उसके बाद भाई ये आ गए जापान के, ये देखो भाई जापान के। और अब शुरू हो गए हैं शेनेगन के, जो आज अपना टॉपिक है भाई। ये देखो भाई नीदरलैंड का वीज़ा, और ये नीदरलैंड का। उसके बाद भाई ये यूके का वीज़ा है। उसके बाद भाई ये जो हमारे अभी एक क्लाइंट का फ्रेश पासपोर्ट पे इन्होंने अपने को, अच्छा हाँ मैं आपको भाई ये सारे वीज़े दिखाऊंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि भाई हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं फाइल पर भाई, इसलिए हमारे सबसे ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। हम लोग काफ़ी अच्छी खासी मेहनत करते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके ये वीज़े दिखा देता हूँ भाई। ये देखो भाई आप लोग, मेरे एक क्लाइंट का 2 साल का नॉर्वे का वीज़ा आया है, 2 साल का। मैं आपको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा अगर टाइम हुआ तो। ये 2 साल का नॉर्वे का वीज़ा आया है। बाद भाई ये देखो भाई ये नीदरलैंड का वीज़ा आया है फ्रेश पासपोर्ट पे, ये देख लो भाई। उसके बाद भाई मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखाता जाऊंगा, आप लोग स्क्रीन पे देख लो भाई। ये देख लो ये स्वीडन का वीज़ा है और एक नीदरलैंड का वीज़ा है। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख लो भाई। सो भाइयों देख लिया आपने। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हमारे सबसे ज़्यादा वीज़े क्यों आते हैं। मैं आपको हर वीडियो में यही बात बताता हूं। ये देखो भाई, अब इसमें से मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। हम लोग इस लेवल का काम करते हैं। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि भाई आप लोग किसी से भी फाइल लगाओ, लेकिन आप ये मेक श्योर करो कि जो बंदा आपकी फाइल लगा रहा है क्या वो आपकी फाइल पर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये एक फैमिली का भाई नीदरलैंड का वीज़ा आया था। 4 लोगों की ये फैमिली थी, सॉरी 3 लोगों की ये फैमिली थी। इन 3 लोगों का भाई देखो नीदरलैंड का वीज़ा आया था। इनका कवर लेटर बड़ा जरूर बना था। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे काम करते हैं। ये देखो भाई ये पहले पेज पर हम लोग ये बेसिक सी डिटेल लिखते हैं। उसके बाद आगे हम शुरू करते हैं पर्पज हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद ये बंदा यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, इसकी वाइफ भी इंस्टाग्राम पर, यहाँ हमने सोशल मीडिया का हैंडल लिख दिया। उसके बाद ये क्या काम करता है, ठीक है। उसके बाद भाई अगला पेज आ गया, इस बंदे की टर्नओवर आ गई। 2023-24 में टर्नओवर कितनी थी, 24 में कितनी टर्नओवर थी और 25 में कितनी टर्नओवर थी और कितना इन्होंने पैसा कमाया। 23-24 में कितना पैसा कमाया, 24-25 में और 25-26 में। उसके नीचे आ गया स्पाउस की कि वाइफ क्या काम करती है। जैसे इनके केस में वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। तो कहने का मतलब है ऐसे करके हम लोग टेबल बना के अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये उसकी ट्रैवल हिस्ट्री आ गई पूरी फैमिली की। ये आप लोग देखो पूरी फैमिली की ट्रैवल हिस्ट्री है, ये देखो। और उसके बाद ये लास्ट पेज आ गया। तो भाई अगर आप लोग पूरी मेहनत करोगे तभी जाकर आपका वीज़ा आएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा जो 2 टॉप की कंट्रियां हैं वो कौन सी हैं जो कि वीज़ा दे रही हैं। मैं आपको 2 टॉप की कंट्रियां बताऊंगा शेनेगन की, जो फ्रेश पासपोर्ट पे इस वक्त ताबड़तोड़ वीज़ा दे रही है, ठीक है भाई। तो नंबर 1 पर तो है भाई नॉर्वे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नॉर्वे भाई सबको ताबड़तोड़ वीज़ा दे रहा है नॉर्वे।
और सबसे बड़ी बात है लंबा वीजा भी दे रहा है, किसी को 1 साल का, किसी को 6 महीने का। मेरे अभी एक क्लाइंट को 3 महीने का वीजा मिला है, 90 दिन का, 90 दिन का वीजा मिला है फ्रेश पासपोर्ट पे। नॉर्वे ने 90 दिन का वीजा दिया है। ठीक है भाई। नंबर 2 जो कंट्री है वो है जर्मनी। अगर किसी भाई का फ्रेश पासपोर्ट है और अगर उसके खाते में बैलेंस बहुत कम है तो भाई नंबर 1 पर नॉर्वे है, नंबर 2 पर जर्मनी है। ठीक है। और एक चीज बता दूं, अगर किसी बंदे के हस्बैंड वाइफ या फैमिली के साथ आप लोग जाना चाहते हो तो आपने डालना है स्विट्जरलैंड में, ग्रीस, इटली और जर्मनी में। ठीक है भाई। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मेरे से अपनी फाइल चेक करा सकते हो, रिव्यू करवा सकते हो। मैं आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सी बेस्ट कंट्री है, क्योंकि भाई कंट्री के हिसाब से ही वीजा तय होता है, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। अगर आप यंग हो तो कंट्री अलग सेलेक्ट करते हैं हम लोग, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए कंट्री अलग है, अगर आपके खाते में लो बैंक बैलेंस है उसके लिए कंट्री अलग है, अगर आप फैमिली के साथ डालना चाहते हो उसके लिए कंट्री अलग है, अगर आप कपल डालना चाहते हो, हस्बैंड वाइफ हनीमून जाना चाहते हो, और अगर आपकी शादी में 1 साल या 2 साल हुए हैं उसके लिए कंट्री अलग है। तो कहने का मतलब है कंट्री जब आप सिलेक्ट करते हो ना तो 50% आपका काम वहीं हो जाता है। कई भाई मैंने देखा है कंट्री सिलेक्ट करने में बेवकूफ़ी करते हैं। मैं आपको बता दूं चेक रिपब्लिक भाई एक स्पेसिफिक कैटेगरी को वीज़ा दे रहा है, यानी कि अगर आप लोग यंग हो, अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हो, अगर आप लोग कपल हो, यानी कि ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा जब आप मेरे से कॉल पे बात करोगे। चेक रिपब्लिक भाई एक स्पेसिफिक कैटेगरी वालों को ही वीज़ा दे रहा है और वो लोग कौन है वो मैं आपको कॉल पे बताऊंगा। और हाँ, 2 से 3 सीक्रेट हैं जो भाई हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको कॉल पे बताऊंगा। 2 सीक्रेट मैं आपको यहां बता देता हूं कि हम लोग कौन कौन से सीक्रेट यूज करते हैं। एक सीक्रेट ऐसा है जो कि मैं यहां नहीं बता सकता। नंबर पहला जो सीक्रेट है भाई वो आप ये कर सकते हो कि जैसे कि आपने मान लो जर्मनी का वीजा डालना है तो आपने भेड़ चाल की तरह मुनिक और जो बर्लिन है जैसे ऐसे शहर नहीं सिलेक्ट करने हैं जो सारे लोग सिलेक्ट करते हैं। आपने क्या करना है, ऐसे शहर सिलेक्ट करने हैं जो भाई शेनेगन, जब आप जर्मनी में वीजा डालो या किसी भी कंट्री में, अगर आप स्विट्जरलैंड डाल रहे हो तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यार ये तो वाकई में टूरिज्म डेस्टिनेशन है, इस बंदे को ये डेस्टिनेशन कैसे पता है। ठीक है। नंबर 2, आप लोग डे कितने सिलेक्ट कर रहे हो, दिन कितने सिलेक्ट कर रहे हो, ये भी भाई डिपेंड करता है कि आप लोग किसके साथ जा रहे हो, सिंगल जा रहे हो। मैं आपको एक चीज बता दूं, 2 से 3 चीजें सीक्रेट हैं जो कि अगर आप लोग करोगे आप लोग वीजा ले जाओगे। कवर लेटर पर सबसे ज्यादा जोर लगा देना है, डेस्टिनेशन कैसे सिलेक्ट करनी है, और नंबर 3 है कि आप लोग दिन कितने सिलेक्ट कर रहे हो और कंट्री कितनी सिलेक्ट कर रहे हो। ये 3 चीजें हैं, अगर आपने सही काम कर लिया आप लोग वीजा ले जाओगे। अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई 5 लोगों का वीजा आया है, 4 लोग इसमें से फ्रेश पासपोर्ट है। अगर आपके खाते में 2.5 लाख भी बैलेंस है तो भी आप लोग जर्मनी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और चेक रिपब्लिक, इटली, इन कंट्रियों का वीजा डाल सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास कम बैलेंस है तो आप फ्रांस में मत डालना, नंबर 2 पर आप स्पेन में मत डालना, और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके खाते में बैलेंस कम है तो इटली में वीजा मत डालना। इटली, चेक रिपब्लिक, स्पेन और फ्रांस, ये 4 कंट्री है अगर आपके खाते में कम बैलेंस हो। अगर आपके खाते में 3.5 लाख से ऊपर बैलेंस है तो अच्छा बैलेंस माना जाएगा। ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। देखो भाई 3 से 4 डॉक्यूमेंट ही लगते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो तो 4 डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर आप जॉब वाले हो तो 5 डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हो तो कौन से वो 4 डॉक्यूमेंट है जिसपे आप शेनेगन का वीजा ले सकते हो। नंबर 1 है आपकी 6 महीने की सेविंग की बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आप 3 महीने की भी लगाओ तो भी वीजा आ जाता है। आपने बस ये देखना है कि जिस कंट्री में आप डालना चाहते हो, जैसे जर्मनी 3 मंथ की ले लेता है, स्विट्जरलैंड भी 3 मंथ की ले लेता है, बस आपने ये देखना है कि कंट्री कौन सी। कई कंट्रियां 6 महीने की लेती हैं, और कोशिश करना अगर 6 मंथ की लगा सकते हो तो 6 मंथ की लगाओ। नंबर 2 है अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो 3 महीने की करंट की स्टेटमेंट भी साथ में जरूर लगाओ। लेकिन अगेन मैंने बता दिया कि कंट्री करंट स्टेटमेंट नहीं लेती है, जैसे स्विट्जरलैंड आजकल नहीं लेता है। ठीक है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए, सेविंग और करंट हो गया। नंबर 3 पर हो गया मिनिमम 2 साल की आईटीआर, और कोशिश करना अगर ज्यादा लगा सको 3 की 4 की तो लगा देना, नहीं तो मिनिमम
2 साल की ITR लगानी है। ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट हो गए। और नंबर चौथा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन आप लोग देख लो। बिजनेस का कोई सा भी रजिस्ट्रेशन, चाहे आपके पास MSME हो, चाहे आपके पास कोई ट्रेड लाइसेंस हो, चाहे आपके पास कोई शॉप एक्ट हो, चाहे आपके पास कोई GST हो, 5 नंबर पर है, या आपके पास TRN नंबर हो। ठीक है, तो 5 प्रकार के बिजनेस होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आप इनमें से 5 में से कोई एक लगा सकते हो। तो ये तो हो गया बिजनेसमैन वालों के लिए। अब जो जॉब करते हैं उनके लिए ये 5 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप लोग वीजा ले जाओगे। नंबर 1, अगर आप लोग जॉब करते हो तो ज्वाइनिंग लेटर। नंबर 2, एम्प्लॉय ID। नंबर 3, लास्ट 6 महीने की सैलरी स्लिप। नंबर 4, 3 महीने से लेकर 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। और नंबर 5, 2 साल की मिनिमम ITR। और ITR आपने ना विद कंपटीशन चार्ट लगानी है, चाहे आप जॉब करते हो चाहे आप बिजनेसमैन हो। ठीक है भाई, तो भाई ये तो हो गए डॉक्यूमेंट। और अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको लास्ट में मैं एक बोनस टिप दे के जा रहा हूं। ट्रैवल आइटनरी पर जी जान लगा देना। कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी, स्क्रीन पे मैं आपको कवर लेटर दिखा नहीं सकता क्योंकि भाई डिटेल होती है, लोगों की पर्सनल डिटेल होती है, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, बोनस टिप्स क्या था कि एक तो आपने कवर लेटर पे जोर लगा देना है, और दूसरा मेरी स्क्रीन पे देख लो ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी आपने ऐसी बनानी है कलरफुल, डे बाय डे। अगर ऐसी ट्रैवल आइटनरी बना दी तो मैं गारंटी करता हूं आप लोग वीजा ले जाओगे। बस ये 2 चीजें ध्यान रखनी है, ट्रैवल आइटनरी और कवर लेटर, इन पे जोर लगा देना। अगर आपको ये दोनों चीजें चाहिए तो मैं ये दोनों चीजें भी दे सकता हूं। अगर आपने मेरे से फाइल नहीं लगवानी है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को कवर लेटर चाहिए तो कवर लेटर भी भाई हम लोग 2500 2500 रुपए में आपको कवर लेटर दे देंगे। और अगर ट्रैवल आइटनरी चाहिए तो मात्र 1000 रुपए में हम आपको ऐसी कलरफुल ट्रैवल आइटनरी बना के दे देंगे। ठीक है भाई, और भाई मेरी फीस बहुत रीजनेबल है, मैं मात्र 5000 रुपए लेता हूं शेनेगन कंट्री का। कोई भी शेनेगन की कंट्री हो, मात्र 5000 में मैं आपको फाइल लगा के दूंगा। लेकिन काम, और हाँ, काम ऐसा करके दूंगा आप लोग देखते रह जाओगे सिर्फ 5000 में। और अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या USA इन कंट्रियों का डालना चाहते हो तो इनकी जो मेरी फीस है वो मात्र 10,000 है। फीस भाई बहुत रीजनेबल है, आप लोग टेंशन मत लेना, हम लोग क्वालिटी काम करते हैं, क्वालिटी। ठीक है भाई, तो भाई अगर किसी भाई ने मेरे से कांटेक्ट करना है, ये QR कोड है, 2 QR कोड है, एक फोन पे का, एक गूगल पे का, किसी पे भी 200 रुपए डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ये नंबर हमारे ही मेंबर का है, तो ये लड़के को आप स्क्रीनशॉट भेज देना 200 रुपए डालकर। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है। ठीक है भाइयों, तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।